46वां मिथिला विभूति पर्व पूरी तरह हर्षोल्लास के साथ समाप्त हुआ। और हम बता दें, इस बार की खास विशेषता ये रही कि इस मंच पर सभी जो आगंतुक थे, अतिथि थे, इन्होंने मिथिला राज्य और मिथिला के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त किया। हमारे साथ महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू जी हैं, जो लगातार 3 दिन से मंच पर खड़ा होकर एक एक गतिविधि, और खासकर जब यह माइक लेकर के बोलते थे तो सबों को एक बात का एहसास हो गया कि मिथिला राज्य की लड़ाई और मिथिला मैथिली की लड़ाई के लिए वैद्यनाथ चौधरी बैजू जी का क्या योगदान रहा है। इस बार का क्या आपका प्रथम दिन से मिथिला 46वां मिथिला विभूति पर समारोह पूर्वक समारोह अब 3 दिवसीय नहीं रहल, 4 दिवसीय स्थगित भेल, समाप्त नहीं भेल। अखन एहि बेर एकटा विशेष बात जे कवि गोष्ठी साहित्यिक कार्य 46 वर्ष में एते सुंदर नहीं भेल छल। 153 कलाकार भाग लेने और आइयो तक हम संपूर्ण कलाकार के जते आमंत्रित छलन तिनका हम मौका नहीं दे पेलिए। हम देश के सब लीडर के, राज्य नेता के बजौने छलिए। हम एहि के बलिहारी है जे मंत्री से लोको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब असेंबली मेंबर एक सूत्र में बांध को ई बात नहीं हुई छले जते राजनेता पार्टी नेता मिथिला राज्यक समर्थन को मिथिला राज्यक आंदोलन में संग हुई के पेशकशी कलन। हम आई अहाँ समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के सहयोग के पूरी पूरी प्रशंसा करे छी जे इंडियन नेशन आर्जा बढ़ते एक जमाना रहे जे में मैथिली एतबा आगा बढ़ले। आई अहाँ सब के मीडिया जे छलौं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, खास को अहाँ लोकनिक चैनल भरी रात लोक के रस डेरे पर देखलकै। आकाशवाणी के तते कृतज्ञता हम कह सकै छी जे ओ भरी रात गाम गाम में समारोह पूर्वक सब सुनबैत रहले। हम एहि बेर का उपलब्धि से सब मिला को जे अटल जी के नाम से महासेतु के नाम हुआ, एम्स के जे नाम हुए से पंडित हरिनाथ मिश्र जी के नाम से हुआ, एयरपोर्ट जे छे से ई जे रूप में बन रहा से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट छे। वो एयरपोर्ट से अटल जी के नामकरण हो समेत हमरा लोकने अनेक लेलों। लालदास के हम चौक के निर्माण को उनक मूर्ति लगे, अनेक विभूति के मूर्ति लगे। हमर तो मिथिला विभूति पर्वे हो, हम सब मिला को से एहि बेर गीते संगीत के धारा नहीं रहल। एहि बेर सब रूप में जते सपना अटल जी के, जते सपना मिथिला के, जे एक एकटा शिक्षक मैथिली में बहाल हुआ, राजकाज के भाषा मैथिली हुआ, दूती राजभाषा मैथिली हुआ, बल्कि जनप्रतिनिधि तो ये कहलन जे हमर प्रथम भाषा मैथिली हुआ। तो ये सब मिला से हमार उपलब्धि भेल। और स्वर्ण जयंती जो हमार 3 साल के बाद है, शायद विश्व के हमरा जे सहयोग सब गोटे करब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऐसो
तो विश्व के शायद मैथिली भाषी के से एक राज दरभंगा ऐसा 60 वर्ष पूर्व ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस केने छलै हमरा होइए सर्वभाषा सम्मेलन करैत विश्व के लोक ओहि स्वर्ण जयंती में आयत। हम एहि उपलब्धिता के संग हम बुझै छी जे मिथिला के ऑलराउंड डेवलपमेंट मिथिला राज्य बेगर नहीं भ सकैए। अखन सुखाड़ काल्हि बाढ़ि अबैए तो हमरा सिंचाई के कोनो व्यवस्था नहीं है। हमर भूमि ओनाही है, पहाड़ी भूमि में सिंचाई है लेकिन एहि भूमि में हमरा सिंचाइयो नहीं है। तो हम जे कहै छी जे बाढ़ या सुखाड़ के अस्थायी निराकरण हो से हरदम हम ई कहै छी। इंडस्ट्रियल जे पहिनेयो छलै से इंडस्ट्रियल सारा चीज हमरा समाप्ते, लोहट बंदे, रैयाम बंदे, सकरी बंदे, हसनपुर बंदे, हमारा अने पंडोल सूता मिल बंदे, अशोक पेपर मिल बंदे, तो जो छलै सब बंद भ गेल। हम भारत सरकार से कहै छी जे हमरा जे सारा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एग्रीकल्चर सारा मेट्रोपॉलिटन टाउन में खर्च करै छी से हमरा पैसा दिअ और हम ओहिसँ अपन जे बंद इंडस्ट्रियल है ओकरा हम रिक्यूप करी। और संगे हमरा जे असम में प्रताड़ना हुई, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में से हम एहि देश के वासी छी, हम हिंदुस्तानी छी, सब हिंदुस्तानी। हमरा जे बात हुई से हमरो एहिठाम जे डेवलपमेंट है तो इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नीशियन, साइंटिस्ट सब विदेश नहीं जात, सब मिथिले में रहत। अच्छा, एक बात और है कि क्या पंचायत स्तर की कमेटी जो कि मिथिला मैथिली के लिए जो लड़ाई की है, बहुत लोग अभी भी अनभिज्ञ हो रहे हैं, केवल संगीत सुन करके चले जाते हैं। क्या आपके नेतृत्व में ऐसे पंचायतों में कमेटी बनेगी ताकि मिथिला मैथिली की लड़ाई में वो हो, इस तरह की जो आपका कंसेप्ट है, वो सोच है, वो बारम्बार आह्वान करै छी जे ऑल पॉलिटिकल पार्टी जब तक राजनीतिकरण एहि आंदोलन के नहीं भ सकते तब तक हमरा लड़ाई बहुत कठिन दौर से लड़ऽ पड़ते। वो हमरा ऑलराउंड राजनीतिकरण, सब पार्टी के सहयोग, सब संगठन के सहयोग, हर गांव के, हर टोल के, हर व्यक्ति के करऽ पड़ते और वो सहयोग भ जेते जन सहयोग तो हम भारत सरकार से मांग करबे और आर्थिक नाकाबंदी के आह्वान घोषणा कर देवे जे हमरा ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए यदि मिथिला राज्य नहीं है तो हम अहाँ के आर्थिक नाकाबंदी। तो हम बता दें हमारे साथ बैद्यनाथ चौधरी बैजू, जिनकी लड़ाई बड़ी रेल लाइन से भी थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि समस्तीपुर और दरभंगा के बीच बड़ी रेल लाइन होगी। उसके आंदोलन में कितनी लाठियां खाई होगी, कई बार इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन छिड़ा। मिथिला राज्य की अष्टम सूची में मैथिली को दर्ज कराने के लिए भी इन्होंने एक लंबा जिहाद छोड़ा था और ये पूरा मिथिलांचल, खासकर बता दें जो पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर ने इस बार मंच से एक बार हर बार आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्या लगता है कि सीपी ठाकुर जी बार बार इस तरह विपरीत परिस्थिति में भी आते हैं जब हेल्थ अलाउ नहीं करता तो भी, क्या श्रद्धा है अभी तक उनके? और इस बार उनका प्राथमिक मैं एक बात स्पष्ट कही, हमरा संगे किछु लोक आंदोलनी जे छलाह, जे लाखों लाख लोक जेल के यात्रा केने छलनि, हुनके बुझल छनि जे अटल जी की केलनि, अडवाणी जी केलनि, पद्मश्री की केलनि या नीतीश जी केलनि। जते मैथिली संगठन बहुत छै देश में, शायद अहूँ हर मंच पर जाइ छी, हर जगह जाइ छी, इहो नहीं बुझे ला तैयार छै जे हमरा आखिरी ई आंदोलन के स्वरूप के नेता के छलन, हमरा लोकसभा राज्यसभा में पास के करेलन, ये 8 शेड्यूल भेटल केना से नाम तक नहीं। और यह कृतज्ञता है जो बहुत डेवलपमेंट में बहुत लीडर हमरा सबके संग नहीं दऽ पबैया। सीपी ठाकुर एही मंच पर 99 में एला, संकल्प लेलन आ संकल्प लऽ कऽ ओ मैथिली के 8 शेड्यूल में केलनि। तैं से हम अहाँके कहि दी जे सीपी ठाकुर के अपने
से मिथिला के छथि, पत्नी विद्यापति पर PhD केने छथिन। ओ वर्नाकुलर पूसा हाई स्कूल में हुनकर मैथिली छलनि। हुनकर मातृक से अहाँ के लालपुर छन सिंहवाड़ा में, हुनक पिता के मातृक अहियारी छन। तो सब मिला कऽ ओ तिरहुत कमिश्नरी में अखन छथि और मिथिला के वासी छथि। अहाँ ये निश्चित रूपे बुझी जे हमरा तिरहुत में राजधानी हुए या एतो दरभंगा में हुए, तो मुजफ्फरपुर दरभंगा में कोनो अंतर नहीं है। हमरा मिथिला राज्य चाहिए। 8टा जे राज्य 9टा चलि गेल सुगौली संधि में, हम ओकरा हरदम प्रतिवाद केलहुँ जे ओहो हमरा एबाक चाहिए। अच्छा, अब अंतिम सवाल, जितने छोटे छोटे संगठन जो मिथिला राज्य के लिए या मिथिला के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या विद्यापति पर्व के लिए कार्य कर रहे हैं, सभी संगठन का क्या एक विद्यापति सेवा संस्थान के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या विद्यापति सेवा संस्थान के जो दिशा निर्देश हो उस पर कार्य करना है? इस पर क्या कार्य होगी? विद्यापति सेवा संस्थान सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन छै। साहित्य अकेडमी के पार्ट एंड पार्शियल ओकर पार्ट छै। मिथिला राज्य के लेल विकास के लेल से हमरा लोकनि अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के सेहो निर्माण बहुत पहिने भऽ चुकल छै। ओहि के माध्यम से करी हम प्रयास आंदोलन में कई बेर केलहुँ और सब संगठन के जुटबै छी। पार्टी जे छे से मिला जुला कर राष्ट्रीय पार्टी टिकाऊ छे, रीजनल पार्टी बहुत टिकाऊ नहीं भऽ पबै छै। से हम अहाँ के निवेदन करै छी जे हम 2012 में पुनः सबके एकत्रित केने रही, लेकिन सब गोटे एकत्र होकर रही में बहुत के असमंजसो होइत होते। और ई अहाँ के मीडिया न्यूज से व्यक्तिगत में जे अहाँ के कह सकै छी जे ककरा की माने केना रहि सकै छै, अखन सब बात एही पर कही कि बहुत उचित नहीं छै। हम जे करैए एने ओकरा कमो धन्यवाद देबै, जे नहीं करैए तकरो हम धन्यवाद दै छी। मैथिली में हमरा जो गाड़ियों पढ़ैए तो हमरा बड़ा आनंद लगैए जे कम से कम अपन मातृभाषा में करैए। तैं हम ओहि के जे आयल एने रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्द में एकला चलू रे, जे एले सबके संग ले, ककरो छोड़े के काज नहीं करब। अब ओहि ले माने हम अपन आंदोलन छोड़ब से बात नहीं छै। जे एलै ओहि रास्ता में सबके लऽ कऽ चलि जायब। जेनाहि बाढ़ि अबै छै तो ओहिमे सब मिल जाइ छै, तेनाही आंदोलन के बाढ़ि एतै सब संग। तो निश्चित तौर पर पूरे मिथिलांचल वासियों को याद रखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति ऐसा जिसने बचपन से अपनी लड़ाई मिथिला मैथिली के लिए लड़ाई की है। हालांकि भले मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब मिथिला के संपूर्ण विकास की बात होगी उसमें सबको एक छत के नीचे आना पड़ेगा, तभी मिथिला मैथिली के विकास की सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से हम कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।